हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्च एड पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो रिलीज की गई है इंडियन नेवी के द्वारा। और वैकेंसी नेम आपका रहने वाला है अग्निवीर SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म या वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन नेवी के अंतर्गत। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन उसे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन। वैकेंसी आपकी रहने वाली है फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट बैच। दो बैच यहाँ पे रहने वाले हैं, एक 2027 एंड एक 2027 बैच के लिए। यहाँ पे दो बैचेस के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन नेवी के द्वारा। और वैकेंसी आपकी रहने वाली है अग्निवीर SSR की। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। इसी के अंतर्गत आपको अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करना है और इसी के अंतर्गत ये डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बेसिकली जो ये वैकेंसी है ये अनमैरिड मेल एंड फीमेल के लिए ही रिलीज की गई है, मैरिड मेल फीमेल के लिए रिलीज नहीं की गई है। प्रॉपर मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो बैच आपके रहने वाले हैं, एक 2027 और 2027 के लिए। तो पहली बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है क्वालिफाइड इन 10+2 विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। यानी आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे मांगा गया है और इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और वहाँ पे सब्जेक्ट आपसे मांगे गए हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए 12th में और 50% मार्क्स से आपका 12th यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आपसे मांगी गई है। सेकंड मांगी गई है कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका 10+2 यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो आपका 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और किसी भी सेंट्रल या स्टेट से रिकॉग्नाइज किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किसी के भी अंतर्गत यहाँ पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आपका यहाँ पे 3 साल का जो डिप्लोमा है वो भी कंसीडर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद अगला यहाँ पे एक आपको ऑप्शन और दिया गया है कि आपका वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स फ्रॉम एनी एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल हो, स्टेट हो, चल जाएगा 50% मार्क्स के साथ। 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो बोर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी 3 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। पहला 12th, उसमें आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स से आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद मांगा गया है 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपका वो होना चाहिए और 50% मार्क्स से वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपके पास 2 साल का अगर वोकेशनल कोर्स है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप तब भी इस फॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एज है या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009। तो वो कैंडिडेट जो 2004 दिसंबर से मई 2009 के बीच में बॉर्न है, जन्म हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ इस के बीच में आती है, वो ही इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
सेकंड बैच है उसके लिए यहाँ पे मांगी गई है 2005 से 2009। ठीक है, पहले बैच के लिए आपकी जो एज मांगी गई है वो 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में मांगी गई है। एंड सेकंड बैच के लिए यहाँ पे जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में। वो कैंडिडेट्स अगर बॉर्न हैं तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका एज क्राइटेरिया जो इस पोस्ट के लिए इंडियन नेवी की तरफ से रखा गया है। बात करते हैं आपके मैरिटल स्टेटस की, वो आपका अनमैरिड है, अनमैरिड नहीं होने चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, ड्यूरेशन दिया हुआ है आपके सर्विस का, कि आपके सर्विस कितना टाइम की रहेगी, क्या रहेगी। यहाँ पे जो आपका सर्विस रहने वाली है अग्निवीर एसएसआर की, वो आपकी रहने वाली है 4 साल की। 4 साल की आपकी सर्विस रहेगी। 30 दिन की आपको पूरे साल भर में छुट्टी दी जाएगी। 30 डेज का आपको लीव यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, और पूरे साल भर के, उसके अलावा आपकी सिक लीव वगैरह इसमें इंक्लूडेड होगी, वो अलग से आप ले सकते हैं। लेकिन जो छुट्टी है आपको या जो लीव है आपको वो सिर्फ 30 दिन की यहाँ पे दी जाएगी। 4 साल की आपकी ये जॉब रहने वाली है या 4 साल की आपकी ये सर्विस रहने वाली है। पैकेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30,000 आपका पर मंथ आपको मिलने वाला है विथ ईयरली इंक्रीमेंट। ईयरली इंक्रीमेंट के साथ ही साथ आपको 30,000 यहाँ पे पैकेज मिलने वाला है सैलरी का। और ये रहा आपका टोटल सेवानिधि के अंतर्गत 4 साल का पूरा सैलरी पैकेज। और उसी के साथ ही साथ जब आप रिटायर होंगे, जब आप अपनी सर्विस कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा, अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। पहले साल आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, इन हैंड कितनी रहेगी, सेकेंड ईयर कितनी इन हैंड रहेगी, थर्ड, फोर्थ, एंड उससे आपका फंड में कितना जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको दिया गया है सॉरी, डेथ कंपनसेशन यहाँ पे दिया गया है, डिसेबिलिटी कंपनसेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इन केस अगर आपके साथ में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको ये बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, वो मेंशन किए हुए हैं आपके इंडियन नेवी की तरफ से। हम बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस दैट मीन आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी, वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में यहाँ पे डिवाइडेड होने वाला है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड आप उसको बोल सकते हैं। पहले आपका एक पेपर होगा, फिर आपका सेकेंड पेपर होगा। तो यहाँ पे जो स्टेज फर्स्ट है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 26 मई को। यहाँ पे डेट भी दे दी गई है, यानी इंडियन नेवी की तरफ से जो आपका स्टेज 1 है वो 26 मई को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो स्टेज 1 के लिए आपकी जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 26 मई। INET यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे ये इसे कहा जाता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टेज सेकेंड के लिए। यहाँ पे बैच 1 2027 के लिए अलग, जो 2027 का 1 बैच है उसके लिए अलग, और जो सेकेंड बैच है उसके लिए यहाँ पे अलग से आप शॉर्ट लिस्ट होंगे जब आप स्टेज 1 का यहाँ पे एग्जाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आपके स्टेज 1 के लिए क्या प्रोसेस है, स्टेज 2 के लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो स्टेज 1 के लिए जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन होगी आपकी 14 मार्च से 14 मार्च से, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 6 अप्रैल। तो यानी आप 14 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी जब आपके 6 अप्रैल को आपके फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, और वो ओपन की जाएगी 10 से 11 अप्रैल के बीच में, यानी 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। आपके फॉर्म में अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप 10 और 11 अप्रैल को उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम हमने बात कर ली है, 26 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और स्टेज फर्स्ट का आपको जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा मई और जून के मंथ में, या मई 2026 को हो जाएगा या जून 2026 को वो हो जाएगा। तो मई या जून के महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मई में तो बेसिकली नहीं होगा क्योंकि 26 मई आपका एग्ज़ाम ही होना है, तो मई में रिजल्ट आपका नहीं आएगा।
जून के मंथ में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 को क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, वो स्टेज 2 के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं स्टेज 2 या स्टेज 2 की। जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा स्टेज 1 का, फिर आपके लिए स्टेज 2 के लिए यहाँ पे कॉल लेटर्स आपके आएंगे या शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। वो आपको 26 सितंबर को यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 फॉर अग्निवीर बैच 1 के लिए जो आपका यहाँ पे एग्जाम वगैरह होगा वो आपका 26 अक्टूबर को यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इंडक्शन होगा एट चिल्का फॉर अग्निवीर और वो होगा आपका दिसंबर के मंथ में। तो पूरा पेपर वगैरह निपटने के बाद यहाँ पे तो आपका जून में जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए आपके कॉल लेटर्स आएंगे। आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा और वो किया जाएगा 26 सितंबर को। फिर उसके बाद फर्स्ट बैच के लिए यहाँ पे एग्जाम होगा स्टेज 2 के लिए, वो होगा 26 अक्टूबर को एंड 26 दिसंबर को आपका इंडक्शन किया जाएगा एट चिल्का में। या मतलब आपका आगमन यहाँ पे होगा। स्टेज 2 के लिए फिर जो बैच है, सेकेंड बैच के लिए अगर हम बात करें 2027 के, तो उसका कॉल लेटर आपको 27 फरवरी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके लिए आपके कॉल लेटर इशू किए जाएंगे 27 फरवरी को और एग्जाम होगा 27 मार्च के दिन और इंडक्शन होगा आपका एट चिल्का और अग्निवीर, वो आपका होगा 27 मई को। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए। अब बात करते हैं पहले स्टेज 1 के एग्जाम पैटर्न की या एग्जाम टेस्ट की, उसके बाद हम स्टेज 2 के बारे में बात करेंगे। और ध्यान में रहे ये डेट आपकी चेंज भी हो सकती है, अभी ये डेट फिक्स नहीं है, इन डेटों में हेरफेर भी हो सकती है। अब बात करते हैं स्टेज 1 के लिए। यहाँ पे इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट यानी INET, इसमें जो आपके पेपर रहने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, यानी ऑनलाइन आपका ये टेस्ट होने वाला है। द पेपर विल बी कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड विथ अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है और 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाइलिंगुअल होगा आपका पेपर, यानी हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा और वो 4 सेक्शंस आपके होने वाले हैं इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शंस आपके होंगे स्टेज 1 के लिए। सैंपल पेपर्स आपको जो इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है, सैंपल पेपर्स है, वो देख सकते हैं कि किस हिसाब का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, यानी 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं और टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटे का। ठीक है, और आपको यहाँ पे ईच सेक्शन को पास करना है, यानी ईच सेक्शन माने इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, चारों सेक्शंस का आपको पास होना है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पे कट किया जाएगा अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर यहाँ पे कर दिया, रॉन्ग आंसर आपने सेलेक्ट कर दिया तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई की जाएगी। और यहाँ पे नोट पे कहा गया है कि द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th, 12th and 10th board exam in case of extraneous circumstances resulting in non-conduct of INET examination as per service requirement। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस या किसी भी हालात में अगर एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, इफ एनी केस अगर आपका एग्जाम नहीं होता है तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपके 10th और 12th के मार्क्स के ऊपर। ये जो आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आए होंगे उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बिहाफ पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे इंडियन नेवी की तरफ से। अगर किसी कारणवश आपका एग्जाम यहाँ पे INET यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है तो फिर आपके 10th और 12th के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। आपकी 550 आपकी फीस रहने वाली है, यानी 550, 550 यहाँ पे आपकी फीस रहेगी और ये सब के लिए है। यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं है, जनरल हो, OBC हो, AWS हो, SC हो, ST हो, आप सभी को यहाँ पे 550 फी पे करनी है अगर आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे
अप्लाई करते हैं। फी विल बी चार्ज ओनली ड्यूरिंग स्टेज 1 INET एप्लीकेशन, देयर विल बी नो सेपरेट फी फॉर स्टेज सेकेंड, यानी जो फीस है आपकी वो एक ही बारी में आपसे ली जाएगी, यानी जो आपका 550 फीस है वो ये ना सोचे कि स्टेज 1 के लिए आपको 550 पे करना है, देन आपका स्टेज 1 अगर क्वालिफाई हो जाता है तो स्टेज 2 के लिए आपको अलग से फी पे करनी होगी। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, सिर्फ आपको एक ही बार एप्लीकेशन फी पे करनी है, उसके बाद आपसे कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। और ये है आपकी फिजिकल फिटनेस, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल के लिए जो आपके पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में। लेकिन ये तब होगा जब आपका स्टेज 1 और स्टेज सेकंड यहाँ पे निकल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। जब आपका स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आप स्टेज सेकंड के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। स्टेज 1 का यहाँ पे रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर आपके स्टेज सेकंड के लिए यहाँ पे कॉल लेटर्स इशू करवाए जाएंगे, उसी के बाद आप यहाँ पे स्टेज सेकंड का एग्जाम दे पाएंगे। और ये आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं कि आपकी रेस वगैरह क्या रहने वाली है, ये आपका स्टेज सेकंड में ही इंक्लूडेड है। फिजिकल फिटनेस भी ध्यान में रहे, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ दिख जाएगा कि आपका जो स्टेज सेकंड है उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल तीनों चीज़ें आने वाली हैं। तो पहले आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि मेल के लिए क्या रेस रखी गई है और फीमेल के लिए क्या रेस यहाँ पे रखी गई है। जब आपका ये हो जाता है फिर आप यहाँ पे रिटन एग्जाम दे पाएंगे। और यहाँ पे जो रिटन एग्जाम है स्टेज सेकंड के लिए जो रिटन एग्जाम है वो तभी होगा जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो जाएगा। आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हो गया तभी आप यहाँ पे स्टेज सेकंड के लिए रिटन एग्जाम दे पाएंगे। तो पहले आपको स्टेज फर्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर आप फिजिकल दे पाएंगे। इसका फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेज सेकंड का एग्जाम दे पाएंगे और स्टेज सेकंड का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे मेडिकल अपना करवा पाएंगे। और फिर मेडिकल होने के बाद ही आपका यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन होगा, प्रॉपर मेरिट के हिसाब से फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो स्टेज सेकंड के लिए भी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है पेपर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये भी रहेगा। सब्जेक्ट की हम बात करें या सेक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे भी इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस ही आपको देखने को मिलेगी। और जो सैम्पल पेपर वगैरह, जो सिलेबस वगैरह है वो आपको अलग से वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। टाइम की हम बात करें तो सेम स्टेज फर्स्ट के जैसे ही है कि आपको 1 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और हर सेक्शन में आपको अलग से पास यहाँ पे होना है। और जो स्टेज सेकंड के लिए जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से ही दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जब ये क्वालिफाई हो जाता है फिर आप यहाँ पे मेडिकल अपना दे पाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करवा पाएंगे। उसके बाद आपका प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट जो है, तो सिलेक्शन की लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी इंडियन नेवी की तरफ से। देन फिर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है या आपका तभी सिलेक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके दिए हुए हैं कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले हैं, उसमें आप डिटेल में देख लें कि आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें क्या मांगी गई हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए इंडियन नेवी की तरफ से। जब आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और ध्यान में रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो डॉक्यूमेंट फिल करेंगे या जो क्राइटेरिया, जो भी एंट्री फिल करेंगे वही एंट्री और वही डॉक्यूमेंट आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब भी आपको शो करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते हैं इनकेस, तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म या पूरा जो प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से। तो ध्यान में रहे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ही होने चाहिए। 30 मिनट अगर एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया और आप 30 मिनट बाद पहुंच रहे हैं अपने सेंटर में तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये भी आप ध्यान में रखें। स्टेज फर्स्ट के लिए बोला गया है कि आपको एंट्री यहाँ पे नहीं दी जाएगी अगर आपका एग्जाम स्टार्ट होने से 30 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप सेंटर पे पहुंचते हैं। कैसे कैसे अप्लाई करना है मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है, फोटोग्राफ यहाँ पे फिल करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या रहेगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पे पूरी दी हुई है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 6 अप्रैल, ध्यान में रहे। और करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी, 2 दिन के लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। 10 और 11 अप्रैल को आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन होगी। और स्टेज फर्स्ट के लिए जो एग्ज़ाम आपका रहने वाला है, जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है
वो रहने वाली है 26 मई। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अग्निवीर SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं या आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए आप 6 अप्रैल से पहले यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप 10 और 11 अप्रैल को अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे वापस से सही कर लें। आपके लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। और ध्यान दें, जब आपका स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई होगा तभी आप फिजिकल दे पाएंगे। और फिजिकल देने के बाद फिर आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्टेज सेकंड के बाद आप यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर SSR के लिए। इसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।